हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आज जिस फंगस को हम पढ़ेंगे वो है ऑल्टरनेरिया। और ऑल्टरनेरिया एक ऐसी फंगस है जिसके अंदर लैंगिक जनन पाया ही नहीं जाता, सिर्फ कोनिडिया पाई जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर। और जो आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रही हैं ये कोनिडिया हैं। हमारे कोर्स में जितने भी बीएससी फर्स्ट ईयर मोहनलाल सुकाटिया यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है उसके अंदर जितनी भी फंजाई हैं उन फंजाई में ऑल्टरनेरिया के जो कोनिडिया हैं वही मल्टी सेलुलर कोनिडिया होते हैं। और वो फंजाई जो कि जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता उनको हम फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। फंजाई इम्परफेक्टाई मतलब ऐसी फंजाई जिनके अंदर परफेक्ट स्टेज नहीं पाई जाती। परफेक्ट स्टेज किस स्टेज को कहते हैं? लैंगिक जनन की अवस्था को, सेक्सुअल स्टेज को। तो वो फंजाई जिनके अंदर परफेक्ट स्टेज नहीं पाई जाती, अब नहीं पाई जाती हम कह रहे हैं, उसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ जिन फंजाई की परफेक्ट स्टेज का अभी तक पता नहीं लगाया जा चुका है उन सबको फंजाई इम्परफेक्टाई के अंदर रखा गया, विच इज़ अ ग्रुप ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये चीज़ हम ध्यान रखें कि ड्यूटेरोमाइसिटीज का सिर्फ एक फंगस ऑल्टरनेरिया हमारे कोर्स में है। नाउ द सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ ऑल्टरनेरिया, एलेक्सोपोलिस ने उसको, एलेक्सोपोलिस एंड मेम्स को अगर हम देखें तो उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में इस प्रकार से ऑल्टरनेरिया को रखा: किंगडम, माइसिटी, डिवीजन, एमेस्टिगोमाइकोटा, सब डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटिना, फॉर्म क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसको इन्होंने फॉर्म क्लास कहा। फॉर्म क्लास इसलिए कहा क्योंकि वो सारी फंजाई जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता लगाया जा सका वो सारी फंजाई इस क्लास के अंदर रख दी गई। फिर फॉर्म सब क्लास इज हाइफोमाइसिटिडी, फॉर्म ऑर्डर इज मोनिलियल्स, फॉर्म फैमिली इज डिमेंशियसी, फॉर्म जीनस इज ऑल्टरनेरिया। ऑल्टरनेरिया की 320 स्पीशीज़ हैं जिनमें से इंडिया के अंदर 75 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। और ऑल्टरनेरिया एक विश्वव्यापी अपूर्ण कवक है, इनकम्प्लीट फंगस है। और इसकी फॉर्म स्पीसीज़ जो होती हैं वो दोनों तरह से अपना जीवन यापन कर सकती हैं। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि ऑल्टरनेरिया एक अपॉर्चुनिस्ट फंगस है। अगर उसको कोई पैरासाइट मिल जाता है जिसके ऊपर वो डिजीज़ कॉज कर सकती है तो वो परजीवी के रूप में मल्टीप्लाई करती है। और अगर कोई होस्ट नहीं मिलता उसको तो वो मृतोपजीवी के रूप में अपना जीवन यापन कर सकती है, मरेगी नहीं वो। तो वो परजीवी और मृतोपजीवी दोनों तरह से जीवित रह सकती है। अब जो परजीवी स्पीशीज़ है इसकी कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में ये सहायता करती है। और परजीवी जो जातियां हैं वो हैं ऑल्टरनेरिया सोलेनाई, जो कि आलू के ऊपर या सोलेनम कुल के पौधों के ऊपर अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करती है। इसके अलावा ऑल्टरनेरिया टेन्यूई जो गेहूं के दानों में ब्लैक स्पॉट डिजीज़ कॉज करती है। और एक और स्पीशीज़ है ऑल्टरनेरिया ब्रेसिकी जो कि क्रूसीफेरी कुल के पौधों जैसे सरसों हैं, गोभी है, उनके पत्तों के ऊपर कंसेंट्रिक रिंग्स बनाती है, जिस डिजीज़ को हम कहते हैं लीफ स्पॉट ऑफ क्रूसीफर्स। तो ये 3 तरह से ऑल्टरनेरिया परजीवी के रूप में रहता है। अब अगर हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करें तो ये कॉस्मोपॉलिटन होती है और हर तरह के कंडीशंस में ये सरवाइव कर सकती है। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या अस्थमा ह्यूमन बींग्स में ये कॉज करती है।
मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन, इसकी कॉलोनीज़ जो होती हैं वो फास्ट ग्रोइंग होती हैं और काली या ओलिवेशियस ब्लैक या ग्रेइश कॉलोनीज़ इसकी होती हैं। जहाँ पर भी कंसेंट्रिक रिंग्स दिखाई देती हैं वो ब्लैकिश होती हैं। और टेम्परेचर, इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो 25 से 28 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पर ये ग्रो करती है वो है 31 to 32 डिग्री सेल्सियस। एंड बियॉन्ड 32 डिग्री सेल्सियस इफ द टेम्परेचर राइजेस the Alternaria doesn't survive. So this is the optimum temperature limit for the growth of Alternaria. Now the वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, ऑल्टरनेरिया का जो कवक जाल होता है वो पटयुक्त शाखित हल्के भूरे रंग का होता है, और जैसे जैसे ही ये उम्र में बढ़ता चला जाता है या जैसे जैसे ये मैच्योर होता चला जाता है उसका ब्राउन कलर गाढ़ा होता जाता है। और प्रारंभिक दशा में जो ये इंटरसेलुलर होता है, होस्ट की कोशिकाओं के बीच बीच में होता है जब ये परजीवी के रूप में होती है, लेकिन जब सीवियर हो जाता है इन्फेक्शन तो ये इंट्रासेलुलर हो जाता है, आंतर कोशिक हो जाता है, यानी कि ये होस्ट की कोशिकाओं को भेद कर उसके अंदर भी चला जाता है। और इसके जो कोनिडिया हैं वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं, ब्रांच्ड या एक्रोपिटल चेन्स के अंदर कोनिडियोफोर्स होते हैं। उन ब्रांच्ड कोनिडियोफोर्स पर कोनिडिया अकेली भी लग सकती हैं या फिर वो चेन्स में भी हो सकती हैं। और मल्टीसेलुलर कोनिडिया पाई जाती हैं, और दोनों प्लेन्स में उनमें डिविजन्स होता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, दोनों तरह के विभाजन या दोनों तरह के पट इसमें देखने को हमें मिलते हैं। कोनिडिया ऑब्क्लेवेट होती हैं या हिंदी में हम कहें प्रतिमुग्धर रूपी होती हैं, प्रति अंडाकार होती हैं, और इष्टिका पुंजाब या म्यूरिफॉर्म कोनिडिया होती हैं, और इनकी स्मूथ वॉल होती है, ब्लैक होती हैं या पीले रंग की होती हैं, और पटों की संख्या हर कोनिडिया में 5 से 10 पट पाए जाते हैं। अब हम अगर जर्मिनेशन ऑफ कोनिडिया देखें तो आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में ये आलू की पत्ती बनी हुई है जिसके ऊपर आपको कंसेंट्रिक रिंग्स दिखाई दे रही हैं। You can see concentric rings here. ये आपको कंसेंट्रिक रिंग्स इस तरीके की दिखाई देंगी आलू में। These are the concentric rings. इसका माइसीलियम मल्टीसेलुलर होता है, ब्रांच्ड होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है। ये आपको कोनिडिया लगी हुई दिखाई दे रही हैं सी डायग्राम में, और हर सेल जर्मिनेट करने की प्रवृत्ति रखती है। तो एक कोनिडियम से बहुत सारी जर्म ट्यूब्स निकलती हैं, इसीलिए इसका जो इन्फेक्शन है, ऑल्टरनेरिया का इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है। अब लाइफ साइकिल अगर हम देखें, वेरी सिंपल लाइफ साइकिल, कोनिडियोफोर, ऑल्टरनेरिया का कवक जाल जिसमें कोनिडियोफोर बनेंगे, कोनिडियोफोर से कोनिडिया बनेंगी, कोनिडिया अंकुरित होंगे और ऑल्टरनेरिया बना लेगा। अगर हम इसके डिजीज़ को कंट्रोल करने के तरीके देखें तो सबसे पहले पहला जो है जो फिज़िकल कंट्रोल में मेजर है वो है संक्रमित मृत भागों को तोड़कर जला देना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को उगाएं तो ऑल्टरनेरिया का स्पोर भले ही सॉइल के अंदर हो फिर भी वो उसके ऊपर इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा। और केमिकल कंट्रोल मेथड में डाइथेन Z78 या बोर्डेक्स मिक्सचर का
छिड़काव अगर हम इन्फेक्टेड पौधे के ऊपर करते हैं तो अल्टरनेरिया को ख़त्म किया जा सकता है। जो बीजाणु हैं उनका अंकुरण कैसे होता है कि वो कोनिडियोफोर से अलग होने के पश्चात सबस्ट्रेटम के ऊपर गिरते हैं। नम वातावरण में इनका अंकुरण तेज़ी से होता है और हर सेल से नलिका निकलती है और परकोशिकीय अंतराकोशिक अवकाशों में प्रवेश कर जाती है स्टोमेटा के थ्रू, और फिर उसके बाद में वो इंट्रासेल्युलर भी हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट Alternaria, very simple life cycle but very important. Thank you.